अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। एक बहुत ही डूब जाने का मुकाम और शर्म से पानी पानी होने का मुकाम इस कौम के लिए कि जहां हमारे इतने आला जो इदारे हैं, जहां की एजेंसी हम क्लेम करते हैं कि पूरी दुनिया की सबसे नंबर 1 एजेंसी है, और हमारे इदारों की नाक के नीचे से हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर देखें, प्राइम मिनिस्टर चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों या दीगर हमारे हसास इदारों के सरबराहान हों, यहाँ पे बात PMLN की नहीं हो रही, यहाँ पे बात पीपल्स पार्टी की नहीं हो रही, यहाँ पे PTI की बात भी नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है इस मुल्क की सालमियत की, इस मुल्क की डिग्निटी की, इस मुल्क की बका की। अगर कोई वीडियो सुनने वाला PTI से ताल्लुक़ रखता है, PMLN से ताल्लुक़ रखता है या पीपल्स पार्टी या दीगर किसी जमात से ताल्लुक़ रखता है, तो वो मेरी वीडियो अभी देखना बंद कर दें, क्योंकि मेरी वीडियो ये किसी जमात के लिए नहीं है, मेरी ये वीडियो मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर तो आप किसी जाले मतवाले यूथिए जो टाइटल्स लोगों ने एक दूसरे को दिए हुए हैं, अगर आप इनसे बढ़ के सोच रखते हैं तो वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, वगरना अभी आप इस वीडियो को सुनना बंद कर दें। ये वीडियो किसी भी किस्म के उस शख्स के लिए नहीं बनाई जा रही जिसकी इंटेंशंस किसी एक जमात को प्रोटेक्ट करना है या किसी एक जमात का अंधी तकलीद गधे की तरह साथ देना है। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये कतई नहीं कि मैं इस वीडियो के अंदर जो टेप रिकॉर्डिंग्स हैं वो साथ साथ चलाऊँ, साथ साथ ड्रामा करके आपको दिखाऊं कि ये सुनिए ये क्या चल रहा है, ये सुनिए ये क्या चल रहा है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, उल्टी लंका ढा दी, ये हो गया वो हो गया। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी कोई फजूल बात करने नहीं जा रहा, ना मेरे पास इतना फजूल वक़्त दरकार है कि मैं आप लोगों को ये फजूल रिकॉर्डिंग्स आधे आधे घंटे की सुनाऊं और उस पर अपने तबसरे झाड़ूं। इस वीडियो के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है, बज़ाहिर वो कॉन्टेक्स्ट इट्स ओके, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। इंडिया से इनके तल्लुकात हैं, कौन नहीं जानता। इनकी शादियों पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं, तो मैं इस पर कोई तशवीश का लाहक नहीं हो रही मुझे। और पावर प्लांट इन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किया, चलो ये भी एक अलग बहस है। लेकिन बात यहाँ पे मैं ये करूँगा कि जहाँ 8 GB का डाटा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस की बातें हैं, जो हमारे फ़ौज के आला अदारों की बातें हैं, जो हमारी आला अदलिया के अदारों की रिकॉर्डिंग्स हैं, ये जो डीप बग हुई हैं, ये जो बग लगे हुए थे, ये जिस भी बंदे ने लेके आई हैं, मेरा सवाल सिर्फ़ और सिर्फ आपसे इतना है कि जिस शख्स ने ये वीडियो लीक की हैं, क्या उसके पास और मवाद मौजूद है? और अगर उस 8 GB के मवाद के अंदर हमारे हसास इदारों से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है जो इस मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए नहायत अहम हो, मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ यह, आज हुकूमत पाकिस्तान 5 अरब देने के या कुछ इस तरह की डील करना चाह रहा है, तो सवाल ये नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान डील कर पाएगी, डाटा बाहर आएगा नहीं आएगा, डाटा छुप जाएगा। ये बात सभी लोग जानते हैं जो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जो चीज़ एक दफ़ा सोशल मीडिया की जीनत बन जाए, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पर एक ना एक दिन वो सामने ज़रूर आती है। इस बात की क्या गारंटी है कि वो शख्स आपसे 500-700 करोड़ लेकर ये वीडियोस के ओरिजिनल्स आपको दे देगा? क्या उस शख्स की क्रेडिबिलिटी या कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है? और अगर होती तो क्या वो शख्स ऐसे काम करता? सवाल ये है, ये जो हरकत अभी मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जिस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये एक आदमी बहुत अफसोसनाक माजरा देखने को मिला, और इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे लिए छोड़ दिया गया कि जो हमारे इदारे हैं, उनकी जो स्पेशल एजेंसीज हैं, वो इस वक्त कहाँ पे फॉल कर रही हैं। हमारे इदारों की मसरूफियात इस वक्त क्या हैं? कि मुल्क पाकिस्तान इस अफवाज के सर पे खड़ा है, ये मेरा ईमान है। और ये जो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसके अंदर हमारे मुल्क के अहम असासे डिक्लेयर तो नहीं हो रहे? क्या जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उसके अंदर अहम हमारे मौज़ूआत जो इस मुल्क के लिए नहायत मेरे नज़दीक नामुनासिब हो कि एक आम आदमी तक वो बात जाना मुनासिब ना हो, हमारे अदारों की सिक्योरिटी से लिंक्ड हो, हमारे जो आला अफसरान हैं, जो स्पेशल सर्विसेज के अफसरान हैं, उनकी सिक्योरिटी से लाहक हो? क्या इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो लोग महफूज हैं जो इस मुल्क पाकिस्तान के लिए स्पेशल ऑपरेशंस सर अंजाम देते हैं, जिनकी IDs हाइड की जाती है और जिनको स्पेशल टास्क दिए जाते हैं? क्या उनकी IDs कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुई?
ऐसे बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं इस ऑडियो लीक से। अगर मैं ये बात करूं कि मरियम साहिबा की जो बात लीक हो गई है कि पब्लिकली आके कहती हैं मियाँ साहब उठ के चले जाते हैं, बिजली महंगी से हम दुख हैं, हम गमगीन हैं, हमें दुख होता है, तो ये बात किसको इल्म नहीं कि सियासी स्टंट्स होते हैं। जो शख्स शऊर रखता है उसको मालूम है कि पॉलिटिशियन सियासी स्टंट्स करते हैं। घर में कुछ बात होती है, बाहर कुछ की जाती है, गुड कॉप बैड कॉप ये सब जानते हैं। मैं इस पे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने सन इन लॉ को जो फैसिलिटेट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम सभी अपने गिरेबानों में झांक कर देखें, वो चाहे एसी हो, चाहे डीसी हो, चाहे कोर कमांडर हो या कोई भी हो, उनका कोई अजीज हो, उनके पास साहिल चला जाए और काम उनके इख्तियार में हो तो हम सभी अपनी फैमिलीज को ऑब्लाइज करते हैं। इसमें कोई पहाड़ नहीं टूटा। वो चाहे एक लेवल होता है ऑब्लाइज करने का भी, मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत आम सी बात है। चाहे एक ASI हो या थाने का मुहर्रर हो, उसका कोई जानने वाला उसके पास चला जाए तो उसको ऑब्लाइज ज़रूर करता है। इस पे मैं भोंडी बहस शुरू कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने सन इन लॉ को गलत ऑब्लाइज किया। जनाब खान साहब हो, जरदारी साहब हो या कोई भी हो, हर कोई अपने करीबी रिश्तेदारों को कुछ ना कुछ ऑब्लाइज ज़रूर करता है। ये मैं कतई नहीं मानूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे आप बैठे हो या आपका भाई बैठा हो और एक बहन अपने भाई को फ़ोन करे और वो कहे जी मैं आपकी बात नहीं मानता, या कोई इसका कंसर्न्ड ऑफिसर ये ना बात माने, तो ये एक अपने दिमाग से बात निकाल दें। मैं कभी भी इस छोटी सी बात पे क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। हाँ, अलबत्ता मैं क्रिटिसाइज इस बात पे ज़रूर करूँगा कि जो आप अंदर बैठ के राना सनाउल्लाह साहब और दीगर PMLN के लीडर्स बैठ के जो डिस्कशन करते हैं कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो बात हुई, जो इलेक्शन कमीशन को पपरेट नहीं होना चाहिए, जिसका दावा इमरान खान साहब करते हैं, इस ऑडियो लीक्स के अंदर उनका दावा सच साबित हुआ। ये एक काबिल बहस बात है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा तौर पे शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपने सन इन लॉ को ऑब्लाइज करने की कोशिश की है, तो इस भोंडी बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा। आगे चलते चलें। ये जो वीडियोस लीक हुई हैं इस पे तो हमने बहुत ज़्यादा तूफान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया। हम सब अपनी प्राइवेट ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जो शायद हमारी किसी के सामने आ जाए तो हमें पशिमानी उठानी पड़ सकती है। तो ये कोई मज़ाक़ा खेज़ बात नहीं। असल मुद्दे की बात तो सिर्फ ये है कि इसके अंदर हमारी जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और जिस ऑफिस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है वो ऑफिस कोई मामूली ऑफिस नहीं है। वो इस इंतज़ामी तकोन का ऑफिस है जहाँ पे एक वज़ीर आला होता है, एक वज़ीर आज़म होता है, एक चीफ आर्मी स्टाफ होता है और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। ये आला तकोन है, ये हमारे मुल्क की सॉवरिटी है, ये बका है, ये सब कुछ है। कुछ राज की बातें होती हैं। देखें, वीडियोस और ऑडियोस लीक होने की बात अगर हम माजी में चला जाएं, मरहूम बेनज़ीर भुट्टो भी इस बात की शिकायत करती गई। शहबाज शरीफ साहब ने भी इसकी कहीं ना कहीं पे शिकायत की। नवाज शरीफ साहब ने भी माजी में शिकायत की। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी शिकायत की। सवाल ये है, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज होने के बावजूद क्या आपके पास इतनी अथॉरिटी मौजूद नहीं कि आप अपने ही ऑफिस को डिबग करवा सकें? जहां आपकी अपनी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो मैं छोड़ रहा हूं हमारे मुल्क पाकिस्तान के आला अदलिया और इदारों के लिए कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात लीक हुई है। इस पोस्ट के ऊपर कल जो भी था, परसों जो भी था और आने वाले दिनों में जो भी होंगे, सवाल तो ये है जो माजी में गुजरे हैं क्या उनकी रिकॉर्डिंग्स भी रिकॉर्ड हुई हैं? और अगर रिकॉर्डिंग्स उनकी निजी ज़िंदगी की हैं वो एक अलग बहस है, उस पर मैं बहस नहीं करना चाहूँगा। अगर किसी ने किसी को ऑब्लाइज किया तो इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कौन ठीक है? आज जो हम लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, तूफान बदतमीज़ी खड़ा कर रहे हैं, आप सबसे मेरा सवाल है कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कौन ऑब्लाइज नहीं करता? आप एक मुहर्रिर से शुरू हो जाए, आप एक पियोन से शुरू हो जाए, आप DC तक चले जाएं, AC तक चले जाएं, IG DIG तक चले जाएं, आप एक SHO तक चले जाएं,
بحث یہ ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کے کسی بھی اعلیٰ عہدیداران سے لے کر سب سے جو نچلے لیول کا عہدیدار ہے یا عام سپاہی یا محرر بھی ہے، آپ وہاں تک بھی چلے آئیں۔ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کو oblige نہیں کرتے؟ میں یہاں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، یہاں پہ صرف اور صرف ڈسکشن ملک پاکستان کی ہو رہی ہے کہ جو حرکت اس ملک پاکستان کے اندر ہوئی ہے، جو حرکت جو سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، کیا جو سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اس کا آؤٹ کم کیا یہ ملک پاکستان ڈائجسٹ کر سکتا ہے؟ کیا اس ملک پاکستان کے اندر جتنے سابقہ پرائم منسٹر بالخصوص ان 5-7 سالوں کی بات کریں وہ 8 GB کی فائل ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کیا اس کے اندر ایک بھی ایسی فائل یا ایک بھی ایسی ریکارڈنگز جس کے اندر حساس بات کی گئی ہو، بلشٹ سے ہٹ کر بات کی گئی ہو، جس ریکارڈنگ کے اندر اس ملک پاکستان کی بقا کی بات کی گئی ہو، اگر وہ دشمن ممالک تک پہنچ رہی ہے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے اعلیٰ ادارے اس کو کس طرح سے لے گئے؟ ایک آفس کو ڈیبگ کرنا is not a big deal۔ آپ دیکھیں آپ کے کتنے دفاتر ہیں، آپ کو کہاں پہ جانا پڑے گا؟ کیا ہمارے اعلیٰ سیکیورٹی آفیسرز اس بات کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں؟ there is no doubt دنیا کے اندر ایسے آپریشنز ہوتے ہیں، لوگ سیکیورٹیز بریچ کرتے ہیں، لیکن this is not a joke۔ how we are going to take this؟ ہم زندہ قوم ہیں جناب، اس ملک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا ہوا ہے، 3.5 سے 5 کروڑ افراد اس کے ڈائریکٹ متاثرین میں شامل ہیں اور 8.5 سے 10 کروڑ افراد انڈائریکٹلی اس سیلاب سے متاثر ہیں۔ میرا سوال ہے ہمارے ادارے اس وقت کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ وہ اس وقت ملک کی بقا کی جنگ جو جب سے ملک بنا ہے ماس وائز اس ایک ادارے کے اس ملک کی بقا کی طرف اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہم ایک ادارے کو دیکھتے ہیں۔ آج مؤدبانہ گزارش اس ادارے سے ہے کہ ہمارے ادارے خدارہ دوبارہ، میں امید کرتا ہوں، یہ تو چلو ایک فال سیکیورٹی فال ہوا ہے، میں امید کرتا ہوں ہمارے ادارے ایسا موقع دوبارہ زندگی میں نہیں آنے دیں گے، اور جب وہ لوگ اس سیکیورٹی بریچ کو جب ایک گروپ بنائیں گے اور پکڑیں گے، انشاءاللہ مجرموں کو کیفر کردار تک بھی جلد پہنچائیں گے۔ لیکن دیکھنا ہے لانگ ٹرم پالیسیز کیا ہوں گی، اور جو ابھی سیکیورٹی بریچ ہوا ہے اللہ نہ کرے اس ملک پاکستان کی کوئی ایسی سیکیورٹیز آؤٹ ہوئی ہوں جس کا خمیازہ ہمیں لیٹ آنے والے دنوں میں بھگتنا پڑے۔ مزید میں یہ بات کر کے آپ کا اور اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا کہ سوشل میڈیا پر کس کی ریکارڈنگ میں کون کیا بک رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کس کی کیا بکواسات کا مجموعہ سامنے آیا ہے، اور ہم سب ملا فضل اللہ بننے سے پہلے اپنے گریبان بھی ایک دفعہ جھانک لیں تو بہتر ہوگا۔ پی ٹی آئی کے فالوورز، پی ایم ایل این کے فالوورز، پی ڈی ایم کے فالوورز، اگر کسی کی میں نے دل آزاری کی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اگرچہ یہ بات ایک پارٹی کی نہیں اس ملک پاکستان کی تھی، اس لیے مجھے ایسا بات کرنا پڑی۔ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، میں آپ سے درخواست لوں گا، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ایک بات پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا سوچا یا کوئی ایسا فعل اس ملک پاکستان کے خلاف کیا جس سے اس ملک کی بقا خطرے میں پڑی، اللہ اس کی نسلوں کو غارت کرے۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔